विपक्ष पे निशाना साधता है, गलती खुद करते हैं, उन्हें विपक्ष जान है, तो ये गलत है। यानी कि सरकार के कामकाज सही ना चल रहे। तो जैसे कि एक आध कोई बात बताओ। सबसे पहली बात तो उन्हीं की पार्टी को गवर्नर रहे हैं, दो जगह, एक गोवा में और एक कश्मीर में। तो कश्मीर में पुलवामा हमला हुआ, उस पर उन्होंने कहा कि 5 एयरक्राफ्ट चाहिए, उन्हें बाई रोड भेजा गया, जबकि अति संवेदनशील है, बॉर्डर का मामला है। किसने कहा था? गृह मंत्रालय ने, हाँ, के रोड पे ले जाओ, और रोड पे गए और वहीं उनके एक्सीडेंट में, और वही बुलेट प्रूफ नहीं थी गाड़ी, बाद बाकी सब बुलेट प्रूफ थी। जानबूझ कर जा रहे हो। हाँ, और वो मशगूल थे हमारे पीएम साहब वो शूटिंग में, जब उनसे कही गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में चुप रहो। अरे इसकी जांच होनी चाहिए, जब वो कह रहा है, एक गवर्नर कह रहा है, तो जांच नहीं होगी। तो कौन से गवर्नर की बात कर रहे हैं आप? सतपाल मलिक। सतपाल मलिक कॉन्फिडेंट ऑनेस्ट है, वो लोक दल में रहे हैं, जनता दल में रहे हैं, उसके बाद जब बीजेपी में है, ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? बताइए किसके बारे में? मैं तो आपसे ये जो भाई साहब बता रहे हैं कि इनकी राय में आप मेरी राय है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये भारत की ही पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है। बाकी पार्टी सब खानदानी है, पारिवारिक है और सारी की सारी खराब पार्टियां हैं। मोदी और योगी, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबर से, बीबीसी से, कहीं से भी पता कर लीजिए कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक हम गुलाम ही थे। काले चले गए, गोरे आ गए, गोरे काले चले गए। पहले लुटेरे आए थे, बाबर, हुमायूं, अकबर आए थे। उसके बाद इनसे सत्ता हस्तांतरण के कांग्रेस में आ गई, तो कांग्रेस भी उनकी 2 कॉपी ही है। हमारा कांग्रेस ने इतना नुकसान किया है देश का, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी ने इतना नुकसान नहीं किया होगा। हमारे हिंदू शास्त्रों को और हिंदू छवि को कांग्रेस ने ख़त्म कर दिया है। और मैं महात्मा गांधी के बारे में कहता हूँ कि महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने, कांग्रेस ने उनको कैप्चर कर लिया, जवाहरलाल नेहरू ने। आपको पता तो आप इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। मैं आपको बताता हूँ कांग्रेस की जन्म कुंडली, कि जब फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, तब 9 वोट आई थी सरदार पटेल जी की और 2 वोट आई थी जवाहरलाल नेहरू की जी। तो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया इसने, महात्मा गांधी ने। और तब से जाके नेहरू कितना खराब था आपको सबको पता है करके, उसकी विस्तृत में जाने की जरूरत नहीं। हम तो आप से जानना चाह रहे हैं। तो नेहरू का जो शासन था, मैं आपसे कहता हूँ सुभाष चंद्र बोस कहाँ है हमारे? उसकी कोई है, कहाँ गए? प्रधानमंत्री वो थे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था विदेश में जा करके। उन्होंने हमारी जो कहते हैं ना गांधी ने आज़ादी मिली थी, आया था साबरमती का संत और ले गया, मतलब आज़ादी। गांधी ने कोई आज़ादी नहीं दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने 60,000 फौज हमारी थी, 1945 की बात है, 46-45 की बात है। उसमें से 30,000 फौजियों ने हमारे ने शहादत दी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश फौजी, गाँव बचगांव। चलो, मैं भाई साहब पूछना चाह रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हो? आपकी राय क्या है इसमें? किसमें? आप जी भाई साहब बता रहे का है भाई, तो आपकी क्या राय? अब राय असलियत तो ये है कि हम काउते ना है, हम तो जनता की राय ले रहे हैं कि अपनी अपनी राय दो, हमें काउ तलते ना है और काउ पलते ना है। हम तो एक साधारण छोटे से चैनल वाले हैं, हम तो सिर्फ जनता की आवाज़ है ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं बस, जिससे कि अपनी अपनी बात को कहें। हमें तो सबकी बात रखनी है, हमारे लिए तो सब समान है। आप बताएं। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस ने ये किया वो किया, मतलब देश को बंटागार, अपनी अपनी राय, वो तो उन्होंने अपनी रखी, अब आप अपनी रखो। मैं वही बता रहा हूँ, वो अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे होंगे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। बट ये बताइए कि आप बीजेपी का, आप वो कहते हैं कि बीजेपी ने ये किया वो किया, ठीक है कि भाई उसने रोड बनाया, ये टेक्नोलॉजी वगैरह में थोड़ा बहुत उन्नति करी होगी, वो मैं उस पर नहीं कहूँगा कि क्या किया। ये बता दो कि मीडियम वर्ग कहाँ पे है बीजेपी के राज में? बताएं भैया, आप बताएं। देखो, मीडियम वर्ग तो कांग्रेस के शासन में भी गरीबी हटाओ कहते गए थे, इंदिरा, राजीव और ये सब चले गए, गरीबी हटी क्या देश से? ये तो सब कहने की बात है। बीजेपी के राज में आप देख रहे हो योगी जी को, मोदी जी को, कि हमारा देश कहाँ था और कहाँ पहुँचा दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि बना दी। मनमोहन सिंह बैठा दिए थे एक बंदर बना करके, उनको, गूंगे बहरे को। सबको पता है सोनिया गांधी पीछे से
राज चलाती थी। एंटोनो मायना कहाँ से आकर के कोई बात डांसर थी ये पता नहीं करके। तो हमारा देश आज असलियत में जगा है। मेरा कहने का मतलब यही है कि पहले राष्ट्र, फिर धर्म, फिर हम स्वयं आते हैं। तो जब हमारा राष्ट्र होगा और धर्म होगा तो हम स्वयं होंगे। जब हमारा राष्ट्र ही नहीं होगा, हमारा धर्म ही नहीं होगा, कोई भी पार्टी राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति दृढ़ संकल्प नहीं है, केवल बीजेपी को। जब राष्ट्र ही चला गया हमारा हाथ से और धर्म ही चला गया हमारा हाथ से, तो फिर हमारा क्या होगा देश में? कुछ होगा? आप सपा को लीजिए, बसपा को लीजिए, कांग्रेस को लीजिए, इन किसी भी पार्टी में राष्ट्र हित और धर्म हित है? बताइए आप, किसी भी पार्टी में राष्ट्र धर्म? हम तो बता ना रहे, हम तो पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम तो पूछ रहे हैं, आप लोगों से पूछ रहे हैं, आपने की राय है, हम तो सिर्फ पूछने को वाकई हमें तो, हम बतावे को ना है। जी आप क्या कह रहे हो? जैसे कि भाई साहब ने कहा कि राष्ट्र पहले आता है, उसके बाद ये चीज़ें आती हैं, वो आते हैं, धर्म वगैरह आता है, उसके बाद शायद आम आदमी आता है। ये उनका कहने का अर्थ था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर राष्ट्र में आम आदमी ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र रहेगा? बताइए आप बताइए। जितना आम आदमी के लिए मोदी ने किया है किसी पार्टी ने नहीं किया। मैं एक फौजी हूँ, मैं अपना बताता हूँ। मैंने बस हाँ जी आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने राष्ट्र हित में बहुत काम किए हैं। आप सुन लीजिए, गोवा पुर्तगाल से काट के हिंदुस्तान में मिलाया गया नेहरू के ज़माने में, सन 1961 में। ये क्या नाम है, अरुणाचल भारत में मिलाया गया सन 74 में इंदिरा के द्वारा, कांग्रेसी थे। और ये क्या नाम है इसका, सिक्किम नेहरू ने मिलाया 69 में, वो 64 61 62 में। तो ये तीन दूसरे भारत की सबसे बड़ी जीत, जो विश्व की जीत है सबसे बड़ी, ये 95,000 हथियारबंद फौजी गिरफ्तार किए, वो हिंदुस्तान वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, सबसे बड़ी जीत है, विश्व रिकॉर्ड है ये। और उन्हें कैद करने के बाद फिर विपक्ष के नेता अटल बिहारी को भेजा गया था कि जब समझौता करके आओ, तो उन्होंने देश आज़ाद किया था कि बांग्लादेश स्वतंत्र रहेगा, भारत में नहीं मिलाया था। तो ये उपलब्धियाँ थी। मोदी जी ने तो अरुणाचल में 600 गांव बसे गए हैं, आज तक आंख नहीं दिखा पाए, जो लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आसाम, केरला, बंगाल, ये 3 राज्य आपके हाथ से जाने वाले थे। ये तो भलाओ मोदी योगी का कि जो दोबारा हिंदुस्तान में मिल गए हैं। जम्मू कश्मीर में झंडा, मैं फौज में था, फौज में कांग्रेस के ज़माने में आप खाली गोलियों को ढूंढते थे, जवान को आदेश नहीं था गोली चलाने का। तो आप फौजी भी रहे हो? फौजी रहा हूं। तो आपने तो सब कुछ देखा होगा, पूरा हिंदुस्तान। हाँ तो बस, तो बताइए आप। तो आज फौजियों को इतनी छूट है कि हम कभी भी अपने रक्षा के लिए आतंकवादियों पर गोली चला सकते हैं। पहले हमें दिल्ली से आदेश लेना पड़ता था, पूछना पड़ता था, हमारे हाथ बंधे हुए थे। तो मैं एक फौज में रहा हूँ, इस संस्था को मैं आपको बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर से 370 हटाई, श्रीनगर में झंडा किसका रहता था, उनकी अलग सरकार थी, अलग संविधान था। जब 40 साल में कांग्रेस जम्मू कश्मीर को नहीं मिला पाई, तो वो क्या कर सकती थी कांग्रेस को? कांग्रेस होती तो हमारा देश चला जाता, गड्ढे में चला जाता था। इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये पार्टी तो वैसे हमारे जहाँ हिंदुस्तान की है, दोनों पार्टी तो हमारे यहीं से पैदा हुई है भाई साहब, और यही हमारा समाज है, हमारी पार्टी है। बस ये कछु लोगों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने विचार तो चल रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो? आप देखिए जी, जैसे इन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से गड्ढे में चला जाता या वो चला जाता, मैं पार्टी की और उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ कि जो दिनचर्या में रोज़ आदमी जाता है, राशन खरीद के लाता है, रोज़ और रोज़ खाता पीता है, उसके लिए ये गवर्नमेंट क्या कर रही है मिडिल मैन के लिए? आई एम आस्किंग फॉर दैट ओनली। बस आपका सवाल ये है कि मिडिल सरकार के लिए क्या किया उसने, कि उसने हाई के लिए क्या किया कि लोअर के लिए क्या किया? आई एम आस्किंग फॉर मिडिल मैन के लिए उसने क्या किया है? मिडिल मैन को इस सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया। ना तो वो बिजनेस कर सकता है, ना नौकरियां हैं, ना कुछ है। बताइए, नहीं अगर है तो आप बताएं फौजी साहब, आप बताएं। ये भाई जो हमारे विचार अपना व्यक्त कर रहे हैं, हमारे यहाँ किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ अपने अपने विचार हैं। और ये भैया सबरे जनता के विचार मिलने का जब कोई आगे देश आगे बढ़ता है, ये विचारों का ही समावेश है। आप बताएं। देखो, मिडिल क्लास का मतलब ये है, हमारे हिंदुस्तान की एक कहावत भी है कि नीचे वाले को बस की बात नहीं है, नीचे स्तर के बस की बात नहीं है,
और अमीर को फुर्सत नहीं है, अमीर को ज़रूरत नहीं है, सॉरी, अमीर को ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले की बस की बात नहीं है, और मिडिल क्लास वाला बदलाव करना नहीं चाहता है। आप मोदी योगी को आप कह रहे हो, ये अपने लिए क्या कर रहे हैं? सपा थी, सपा में सारी पार्टियां अपने परिवार के थे। बताते हैं सपा सरकार थी जब तो 26 लाल मत बत्ती थी उन पर। हाँ, 26 बत्ती थी उनकी परिवार की खुद की पार्टी, उनकी खुद ही मतलब पार्टी बनाया, उन देश की पार्टी नहीं थी। तो ये मोदी योगी की कोई घर के परिवार के किसी की लाल बत्ती नहीं है? आप देखो यहाँ तो किसी को भी मिल जाएगी। बाबा को पकड़ के ले आए, कहाँ से? योगी जी को पकड़ के ले आए। और मोदी तो ये देश की पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी, इसका नाम ही भारतीय जनता पार्टी है। इसका किसी से मुकाबला नहीं है। ये देश में बदलाव आ गया है। तो जनता तो यार टाइम योगी जी ने की ज्यादा बात कर रही है। भाई आप देख रहे हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लड़कियां 6 बजे के बाद निकलती नहीं थी। आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में आधा उत्तर प्रदेश ऐसा है, शाम को लोग निकलते नहीं है, आतंकवाद की और गुंडाओं की वजह से, भय की वजह से। लेकिन आज योगी के राज में फुर्सत में वैसे भैया ने हमारे ने पूछी, मिडिल क्लास के बारे में पूछी, तो शॉर्ट में आप मिडिल क्लास के बारे में बताएं। मिडिल क्लास के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी तो एक मिडिल क्लास वाला हूँ ना। मोदी से क्या प्रॉब्लम मिडिल क्लास वालों को? बताइए क्या प्रॉब्लम है? ये बताइए कि मिडिल क्लास को कहाँ नहीं है प्रॉब्लम, बताएं भाई। कोरोना के समय में देखा आपने, अनाज घर घर तक पहुंचाया सभी को। कहाँ कहाँ था, कैसे कैसे संभाला उसको। छोटे स्तर को बता रहा हूँ मैं, मिडिल वाले नहीं, छोटे वालों को बता रहा हूँ। आप नोटबंदी हुई, इसमें कमर किसकी टूटी? मिडिल क्लास की। जीएसटी लागू हुई, किसी कमर टूटी? उसमें 10 का नोट तो बहुत जोर से चलो। कहाँ? 10 का नोट? अरे 10 के नोट कहाँ थे? हम तो खुद मारे फिरे। 2.25 लाख का घाटा था, हम बनारस में फंसे। 4 घंटा 2.25 लाख का घाटा था, हम बनारस में फंसे। देखो सुनो, ये तो विश्व की समस्या है। ये कोरोना तो विश्व में वैल्यू। भाई काम बताते कि हम तो 2 बार बंद हुए बेमतलब, ना कोरोना ना कुछ, केवल छींकने में बंद कर दिए। जबरदस्ती वहां से छूट गया, दूसरी जगह बंद कर दिए। रोड पे वाहन बंद कर दिए। प्रियंका गांधी ने 1000 वाहन दिए, उसके नंबर चेक हो रहे थे। अरे तुम अपने झंडा लगा के भेज देते। 1 मिनट, हम पैदल चल के आए 85 किलोमीटर। मोदी से उन मिडिल क्लास वालों को परेशानी हो सकती है जो कुछ करना नहीं चाहते, और किसी को नहीं है। करने वाले को कहीं कोई कमी नहीं है। मेरा ये बताएं आप बताएं। अब ये बताइए कि मिडिल क्लास में ऐसा कौन सा वर्ग है कि जो बिना किए हुए अगर जी रहा है? इनका ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर कोई मिडिल क्लास में रहता हो, अगर वो बिना काम किए अपना घर गृहस्थी अगर चला ले, तो मैं उसकी शर्तियाँ मैं उसको मुफ्त में एक महीने का और क्या बोलते हैं 1 साल तक उसके बच्चे का बयान करूंगा। वाह वाह, जवाब दीजिए भाई साहब।